नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्यादातर लोग हारने के पहले ही हार मान लेते हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, आज उसी पर विचार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जहां एक ओर जानकार लोग यह बता रहे हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आशावादी और निराशावादी। लेकिन मेरे अनुसार दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, आशावादी, निराशावादी और समझौतावादी। आजकल लोगों को समझौतावादी बनाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आशावादी या निराशावादी लोगों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। यह सच है। और मैंने आप लोगों से यह भी आग्रह किया था कि इनकी सत्यता की जांच आप लोग स्वयं करें। इस पर आप लोग स्वयं चिंतन मनन करें कि क्या वाकई में यह सच है या नहीं। जब इसके पीछे आप लग जाएंगे जानने के लिए, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने दिखने लगेंगी कि वाकई में यह सही है। हमें बाहरी तत्वों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा समझौतावादी बनाए जा रहे हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। यह भी हकीकत है, इस ओर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है और मैं मानता हूं कि वह चर्चा संपूर्ण नहीं है और संपूर्ण हो भी नहीं सकती। जैसा कि मैं कई बार या बार बार मैं कहता हूं कि यह कभी मत मान लें कि मैं पढ़ाने के ख्याल से कुछ चीज बता रहा हूं। वह काम मेरा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हैं। और मैं यह भी मानता हूं कि जो सीधे सीधे कुछ विषय हैं, उनके बताने वाले मुझसे बेहतर तरीके से कोई भी चीज प्रस्तुत कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर उस तरह सिर्फ सीखना हो, वहां सीख सकते हैं। इसमें हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। फिर इसी विषय पर मैं बात क्यों कर रहा हूं? यही मेरे चैनल का उद्देश्य भी है। और जिस दिन इसे समझ जाएंगे सुनने वाले, देखने वाले, उस दिन काफी कुछ वे अन्वेषण कर पाएंगे
या खोज कर पाएंगे या जान पाएंगे। क्या जान पाएंगे? जब एक से एक बेहतर गुरु है, जिनको सुनने वाले खास करके सोशल मीडिया या यूट्यूब पर एक माध्यम में आप देखें तो कुछ लोगों को कई लाख नहीं करोड़ों लोग सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुनने वाले या बताने वाले अपने आप को कहीं कम आंकते हैं। दोनों का दावा है कि दोनों बेहतर है, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं होता, यह भी सच है। और जो इसे जानते हैं कि परिणाम बेहतर नहीं हो रहा है, वही कुछ कर पाएंगे। और मैं बार बार इसी ओर इशारा कर रहा हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि उनसे मत जुड़िए या उन्हें मत सुनिए। जो हमारी शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षण संस्थान है, वे गलत नहीं है, लेकिन पूर्णतः सही भी नहीं है। पूर्णतः अगर सही होता तो बेहतर परिणाम देते। कुछ चीजों को बताने में वहां कहीं न कहीं कमी रह गई, या सोशल मीडिया पर जो मोटिवेशनल गुरु हैं उनके इतने फॉलोअर, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, लेकिन फिर सफल क्यों नहीं हो रहे? उनके सब्सक्राइबर को भी लगता है कि सबसे बेहतर हुए हैं, इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। और कई महीनों से मैं भी लगा हुआ हूं और मेरे गिनती के सब्सक्राइबर हैं। स्वाभाविक है कि लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जिन्हें वे पसंद करते हैं, सिर्फ पसंद करना नहीं और सुनने में अच्छा नहीं, आप उनसे परिणाम अच्छा ले आए तो मुझे खुशी होगी। अगर उनसे आप बेहतर परिणाम लाने में सफल हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं, और कम से कम 1 दशक का मेरा अनुभव है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सिर्फ मुफ्त में ही नहीं, काफी खर्च करके भी मैं देख चुका। सारे माध्यमों का तो यह नहीं कह सकता हूं कि मेरे पास अनुभव है, लेकिन बहुत सारे माध्यमों का मैं स्वयं पर अनुभव कर चुका। प्रत्यक्ष सेमिनार और प्रत्यक्ष सेमिनार, ऑफलाइन, ऑनलाइन, बुक्स, डीवीडी, सीडी, कई माध्यम। शुरू में लगता है कि उनका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया है तो परिणाम भी बहुत बढ़िया होगा।
जरा रुकें और सोचें। लोग यहीं भाग जाते हैं। कि जो लोग दावा करते हैं कि 2-3 घंटे का सेमिनार ले लें या 1-2 दिन का सेमिनार ले लें, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, या 10 मिनट के वीडियो में या अब तक में जितना देर अभी यहां आप सुन रहे हैं, उसमें जीवन बदल जाना चाहिए। हालांकि बदलने की बात वे कहते हैं, यह भी सच, लेकिन बदल पाते नहीं है, यह भी सच। दोनों के बीच की जो कड़ी है, जो सीढ़ी है, प्रयास और सफलता के बीच, वही कड़ी टूटी हुई है। अगर इसे अनुभव कर लें, इसे जान लें, तो हर कोई बेहतर परिणाम देने में सफल हो जाएंगे। हो ऐसा नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके विषय में भी कई बार कई वीडियो में मैं टुकड़ों में समझाया, और लोगों को लगता है कि एक बार में या 10-20 मिनट में या 2-4 मिनट में इसे समझाया जा सकता है। हाँ, 2-4 मिनट में हो सकता है कहा भी जा सके, यह असंभव नहीं है, लेकिन सिर्फ कह देने से और सुन लेने से परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता है। यानी आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। हमारे यहां जो प्राचीन पद्धतियां हैं, लोग योग और ध्यान करते थे, लोग एकांतवास भी करते थे, गुरु शिष्य की परंपरा थी। और यह लंबा चलता था। यहां तक कि लोग जब समाधि में भी बैठते थे तो पता नहीं दिन या महीना कितना लग जाता था, या वर्षों लग जाते थे, फिर कभी परिणाम निकलता था और कुछ चीज लोग सीख पाते थे। और अमूमन आज भी वही है। कई बार लोगों से सुने होंगे या लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है या समय बदल गया है। बदला कुछ नहीं है। अगर यह हम सब मान रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, तो यह हमारा भ्रम है। अभी भी हम सब उसी तरह के हैं जिस तरह के कई वर्षों पहले लोग हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि उस समय में लोग जो सांस लेते थे, आजकल वायु बदल चुका है। ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सांस लेने के काम में अब भी नहीं ला सकते हैं। बदला कुछ भी नहीं है। जो लोग यह मान के चलते हैं कि कुछ नहीं बदला है,
पहले भी लोग मेहनत करके सफल होते थे, पहले भी लोग जानकारी हासिल करते थे, पहले भी लोग जिस क्षेत्र में कमजोर थे और उसमें मजबूत होना चाहते थे उसमें वर्कआउट करते थे, काम करते थे। और आज भी उसी तरह हो सकता है या होता है। जो लोग मानते हैं कि आज भी उसी तरह काम करना है, वे लोग सफल हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि अब तो सब कुछ बदल गया, फिर वे कुछ नहीं कर पाते। बदल नहीं गया है, कुछ चीज बेहतर हो गया है और बेहतर किया जा सकता है। बेहतर करने में हमारा कितना योगदान है या हम कितना बेहतर कर सकते हैं, यह बहुत मायने रखता है। हो सकता है पुराने जमाने में या कभी घटना सच्ची हो या काल्पनिक हो, कोई एक एकलव्य हुआ करता था। आज लोगों के पास जानकारी है, लोग यह जान चुका है कि एक एकलव्य हुआ था, अब कई हो सकते हैं और होते भी हैं उसी प्रोसेस के द्वारा। इसीलिए देखते होंगे समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में कई लोग ऐसे परिणाम देते हैं जिसकी अपेक्षा या आशा किसी को नहीं होती। लोगों को लगता है कि वह तो साधन विहीन था, यानी कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन एकाएक अब उसके पास सब कुछ हो चुका है। एकाएक नहीं होता है, लोग उसी प्रोसेस के द्वारा अपने आप को सफल बनाते हैं, चेंज करते हैं। अब जानकारी का अभाव नहीं है, लोग जान सकते हैं। यह फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक कई मामले में कई चीज है। सूचना लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग समझाते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, और उससे भी बड़ी बात बहुत कम लोग मानते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना यही होता है कि सूचना लाभदायक होता है। इसका परिणाम क्या निकलता है? आजकल हम लोग जो समाचार होते हैं, जो न्यूज चलता है, उसे इंफॉर्मेशन मान लेते हैं। हो सकता है इंफॉर्मेशन हो, लेकिन असल में वह ज्यादातर दो तरह के विचार फैलाते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा समझौता करने के लिए। जो पहले तरह का विचार यानी सकारात्मक विचार या आशावादी लोग जो होते हैं, उसके लिए उसमें कुछ भी नहीं है, और ये सारी चीजें, ये बातें जीवन के लिए उपयोगी है लेकिन मजेदार नहीं है।
इसीलिए लोग इसे सुनना और समझना नहीं चाहते हैं और मानना भी नहीं चाहते हैं, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। देखने के बावजूद भी हम लोग समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अगर सक्षम हो पाते तो परिणाम कुछ और होता। सक्षम इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं समझने में, देख के पता नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए कि हम लोग समझौतावादी हो गए। हम लोग परिस्थिति से समझौता कर चुके हैं, अपने आप से समझौता कर चुके हैं। ज्यादातर लोग कोई और विषय पर लगातार सोचते रहते हैं। यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 80,000 विचार आते हैं। यह कम नहीं है, यह बहुत ज्यादा है। और इतने विचार आने के बावजूद भी हम सब विचारवान नहीं बन सकते। फिर वहीं के वहीं अटके रहते हैं। अब चलें आज का जो कथन है कि हारने के पहले ज्यादातर लोग हार मान क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है, ठीक है लोग आशावादी भी हैं, समझौतावादी जो नहीं है, और निराशावादी भी नहीं है। सकारात्मक सोचते हैं और सिर्फ सकारात्मक सोचने से भी परिणाम सकारात्मक आ जाए, यह जरूरी नहीं है। सिर्फ सोच लेने से या विचार कर लेने से सब कुछ संभव नहीं होगा। सोचने से होता है, लेकिन वह एक प्रक्रिया है। उसके और सारे तत्व हैं, और उसमें से एक भी कोई कम रहे तो परिणाम वह नहीं होगा जो हम चाहते हैं। जैसे भोजन बनाने में अगर कोई उसके आवश्यक तत्व हम नहीं डालें, मान लीजिए नमक ही नहीं डालें, तो भोजन का स्वाद कुछ और हो जाएगा, बहुत अंतर होगा उसमें। उसी तरह हम जो विचार करते हैं, हो सकता है सकारात्मक विचार हो, लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। इस पर भी कई सारे लाखों में वीडियो मिलेंगे आपको कि सकारात्मक विचार रखने के बावजूद भी परिणाम सकारात्मक नहीं होता है, अपेक्षित नहीं होता है, यानी जो हम चाहते हैं वह नहीं होता है। फिर क्या करें? ऐसे सोचने वाले भी लोग बहुत हैं। उसके पीछे कारण है कि या तो उनकी प्रबल इच्छा नहीं है, जिसे अंग्रेजी में बर्निंग डिजायर कहते हैं। इच्छा नहीं है, सोचते हैं कि सब कुछ मिले हमें। असल में वह एक श्रेणी है नकारात्मक का, निराशावादी का। चाहिए उसको भी सब कुछ मिल जाए तो अच्छा है। हमारी इच्छा तो है, इच्छा तो सबकी है। और जिनकी इच्छा नहीं है वह समझौतावादी है। उसे इच्छा पहले कभी हुआ करती थी उनकी, उन्हें बताया गया, उसे समझाया गया, या सीधे तौर पर नहीं,
प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से आप किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि आपको अमुक चीज नहीं चाहिए। आपके पास जितना है उसी में गुजारा कर लें, तब तो वह प्रतिरोध करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। उनको कुछ और मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कहा जाएगा। फिर वह वास्तविक चीज भूल जाएंगे। जैसे कभी कोई बीमारी से परेशान है, उनको नींद की गोली दे दी जाती है, सो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसे जो दर्द हो रहा था वह दर्द कम हो गया। वे सो गए इसलिए कि उनको नींद की गोली दी गई है। आजकल उसी तरह लोगों को कोई और मुद्दे पर ध्यान देने के लिए विवश किया जाता है। यह भी नहीं कहा जाता है कि आप उस पर ध्यान दें, उसको विवश किया जाता है। किसी न किसी समूह में तो लोग रहते ही हैं और उसको यह बताया जाता है कि इस समूह में रहने के कारण आपको इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। फिर वह आशावादी और निराशावादी वह नहीं रह सकेगा, वह कुछ और हो जाएगा, जिसे मैंने समझौतावादी नाम दिया। और हो यही रहा है। अभी लोग इधर कुछ और सुन रहे हैं और कुछ देर के बाद उसी विषय पर आ जाते हैं, चाहे वह माध्यम कुछ भी हो, समाचार पत्र हो या समाचार चैनल हो या सोशल मीडिया। इस बात को स्वीकार कर लें। इस बात को जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे मुझे नहीं किसी और को भी सुन रहे होंगे। यही सच्चाई है कि उनकी इच्छा को ज्वलंत इच्छा या प्रबल इच्छा में बदलने दिया ही नहीं जाता है। हम लोग अब अपने मन से कुछ चाह भी नहीं सकते हैं। कुछ चाहने के लिए, कुछ इच्छा करने के लिए भी बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। थ्योरी तो कुछ और है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो अंतर आएगा इसमें। लोग बहुत कम मानेंगे इस बात को कि हमारे पास अब क्षमता भी बहुत कम रहा कि हम इच्छा कर सके अपने मन से। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस श्रेणी में है कि अपने से वे इच्छा भी नहीं कर सकते और इस बात को भी भूल जाए कि सिर्फ कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग ऐसा कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की श्रेणी में हैं। अभी क्या, पहले भी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर इच्छा शक्ति भी कहां हो सकती है। फिर वे लक्ष्य भी नहीं बनाएंगे। और अगर मान ले यहां तक चले भी, हमारी इच्छा भी है, यानी कि बर्निंग डिजायर है, विल पावर भी है, हमारा गोल भी स्पष्ट है,
फिर अगर कहीं कमी हो जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक और कारण है। एक कारण है लगन, यानी कि परसिस्टेंट की कमी। अगर लगन नहीं है तो हम सब अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते। और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। लगनशील लोग नहीं रह पाते। उसके पीछे भी यही वजह होता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में कमी हो, या हमारा उस तरह का डिजायर नहीं है। कई बार आप देखे होंगे, या यह कहावत भी प्रचलित है कि अगर इच्छा शक्ति नहीं हो या लोगों में इच्छा ही नहीं हो तो दौड़ में अकेले भाग लेंगे और फिर भी वे हार जाएंगे। अब इस बात को भी लोग नहीं समझ पाएंगे, अकेले भाग लेने के बाद भी कैसे हार जाते हैं। वे दौड़ पूरा ही नहीं किए। तो हार ही जाएंगे। और यह चलता रहता है जीवन में। इच्छा नहीं है, विल पावर की कमी है, और इन सब में अगर कमी है कहीं ना कहीं तो हम परसिस्टेंस जो है, यानी कि जो लगन है हमारी, उसमें कमी हो जाएगी। अगर लगन में कमी है तो हम वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह बहुत बड़ी चीज या इसका बहुत बड़ा अर्थ भी नहीं है, लेकिन यह चरित्र को बनाने में चरित्र, कैसा चरित्र? कुछ लोग जैसे ही बाधा सामने आती है काम छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरह का जो चरित्र है उसको बनाने में लगन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सफल वही होते हैं जो बाधाओं को पार करते हैं। सीधी सी बात है। मेहनत सभी करना चाहते भी हैं और हो सकता है कि कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कई सारी परेशानियां आती है। उनसे जो निपट चुके या उनको जो पार कर चुके वही सफल होते हैं, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले होते हैं, कमजोर आत्मविश्वास वाले होते हैं, या धन की चेतना जिनकी जागृत नहीं है, वे बाधाओं से डर जाते हैं। धन की चेतना क्या है इसको भी थोड़ा जान लें। कई लोगों का मस्तिष्क धन को आकर्षित करता है,
वही लोग धनवान बनते हैं और कहते हैं कि धन उनके पीछे खींचा चला आता है। इसके विपरीत भी उतना ही सच है। ज्यादातर लोगों का जो मस्तिष्क है वह धन के लिए अनुकूल नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, जिसका परिणाम होता है धन उससे दूर भागता है। अपने आसपास में या कई बार न्यूज में भी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो धन की चेतना यानी कि मस्तिष्क को इस तरह से बनाया जाए कि वह धन को आकर्षित करे, और धन को आकर्षित करने लायक मस्तिष्क बनाने के लिए भी लोगों को लगनशील बनना पड़ेगा। जो लोग लगन की आदत डाल लेते हैं उसे कहा जाता है कि वे हो सकता है असफल एक बार हो जाए, दो बार हो जाए या कई बार हो जाए, लेकिन एक बार अंततः वह सफलता प्राप्त ही कर लेगा। इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग परेशानियों के बावजूद भी लगे रहते हैं, दर्द को सहते हैं, वही लोग अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, उन्हीं को लगनशील करते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में। लक्ष्य जिनका बहुत छोटा है उसे आप लक्ष्य ही नहीं कह सकते हैं, और ऐसे लोग तो बहुत हैं। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि वे लगनशील हैं। आप जब तक 2% के श्रेणी में नहीं है, तब तक पर्याप्त रूप से आपको सफल नहीं कहा जा सकता है। और उस 2% की श्रेणी में यह जरूरी नहीं है कि लोग शुरुआती जीवन में ही वहां पहुंच जाए। वहां पहुंचने के लिए वर्षों का समय लगता है, वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, वर्षों तक काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपका लक्ष्य 2% वाले हो। यह भी माना जाता है कि 2% लोग ही लक्ष्य बनाते हैं, यानी कि लक्ष्य को लिखते हैं। कई बार आप देखे होंगे और यह सलाह भी दी जाती है कि आप जो लक्ष्य बनाते हैं या आपके जीवन का जो उद्देश्य है, ये अपने करीबी लोगों से दूर रखिए। चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, सामाजिक साथी हो, उनसे आप दूर रखें। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य उनके बराबर का नहीं है तो फिर वे आपको
हतोत्साहित कर देंगे, यानी आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपके रास्ते में रुकावट भी पैदा करेंगे। कई बार तो अपने रास्ते में लोग स्वयं भी रुकावट पैदा करते हैं। स्वयं कैसे करते हैं? अपना मन ही उसे दूर भटकाता है। मन को ही विश्वास नहीं होता है कि हम यह काम कर सकते हैं। ज्यादातर मामले में यही होता है, स्वयं को ही विश्वास नहीं होता है। मन ही चंचल होता है। कहा भी गया है मन चंचल होता है, वह असल में चंचल नहीं है। मन को हो सकता है अभी जो मैं बोल रहा हूं वह अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए कहीं और वह जा रहा है। और जैसे ही इंटरटेनमेंट का कोई चैनल देखते हैं, सुनते हैं, वहां चंचल नहीं होता। ऐसा नहीं कि वहां भाग रहे हैं, वहां स्थिर हो जाता है। ज्यादातर लोग 2.5 घंटे या 3 घंटे का कोई फिल्म होता है तो बहुत तल्लीनता पूर्वक, यानी बहुत ध्यान देकर उसे देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन वही 3 घंटा का अगर कोई ज्ञानवर्धक टॉक हो, बातचीत हो या कोई वीडियो हो, तो लोगों के लिए यह पहाड़ जैसा होगा, नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए शॉर्ट वीडियो आ रहा है। 1 मिनट 2-4 मिनट में लोग अपनी बातें कह के चले जाते हैं। सुनने वाले का भला हो ना हो, उनका तो हो जाता है, जिनका जो लोग बनाते हैं उसे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, नुकसान तो नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपका लक्ष्य है उसको भी छिपा के रखना है। जो उद्देश्य है उसको सार्वजनिक नहीं करना है। कई लोग आपको यह भी बताएंगे कि उसे मंच से घोषित कर दें कि मैं ये करने वाला हूं, ये बनने वाला हूं। यह भी एक विचार है विचारवान लोगों का। हो सकता है यह भी काम करता हो, सच हो, लेकिन उतनी सामर्थ्य अगर आप में है तो, उतनी सामर्थ्य अगर हम में है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम घोषणा कर दें कि हम ये बनने वाले हैं, ये करने वाले हैं। और इतनी सामर्थ्य अगर होगी तो उसे घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, यह भी जान लें। तो एक तरह से यह विचार मुझे नहीं लगता है कि प्रभावी है। विचार सही या गलत नहीं होता है, वह हमारे लिए लाभदायक है या ना है, हम सिर्फ इस पर सोचें। हम कभी यह नहीं कह सकते हैं अमुक चीज अच्छा है या खराब है। हमारे लिए उसका कितना वैल्यू है, इस बात पर हमेशा चिंतन करें, हमेशा विचार करें। तो इच्छा जो हमारी है उसको कई बार, या कहिए सर्वप्रथम, अपना मन ही स्वीकार नहीं करना चाहता है। उसके पीछे भी वही सारे कारण हैं जो अभी तक बताए जा रहे हैं और उस पर विचार किए गए हैं। एक बार या स्पष्ट रूप से इन सब चीजों को बता पाना, कह पाना, या उसे संग्रहित करके नियमबद्ध कर देना, अगर यह सब हो सकता तो फिर इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती बोलने की, समझाने की और बार बार उसी चीज को बताने की। समाधि का कोई रूल होता या ज्ञान प्राप्ति की कोई अगर स्पष्ट रूप से नियम होता
तो बहुत सारे लोग भगवान बन चुके होते हैं। भगवान बुद्ध ही क्यों, महावीर ही क्यों, गुरु नानक देव ही क्यों, या राम या कृष्ण ही क्यों। हो सकता है आप, कई लोग उसे काल्पनिक मानते हैं, वास्तविक नहीं मानते हैं, यह अलग बात है, उस पर विचार ना करें कि वास्तविक है काल्पनिक है। कुछ लोग तो वास्तविक हैं। अंबेडकर ही क्यों। अगर इस चीज को सीधे सीधे अगर समझा जाता तो दुनिया में एक नहीं कई अंबेडकर पैदा हो चुके होते। उनको जानना, उनको समझना और कम समय में जानना, कम समय में समझना या समझाना, यह आसान काम नहीं है, यह मुश्किल काम है। हो सकता है उनको जानने में या उनको समझने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और तब भी वह सूत्र हाथ न लगे। अगर वह सूत्र हाथ लग जाए, जिस दिन जिसको लग जाएगा, वह अपने आप को महावीर बना लेंगे या बुद्ध बना लेंगे या अंबेडकर बना लेंगे। हो सकता है, यह असंभव नहीं है, लेकिन उस सूत्र को पाने के लिए लगनशील बनना पड़ेगा। हम सबको लगनशील बनना पड़ेगा और स्वयं को लगनशील कैसे बनाए, या अपने आप में यह लगन जो है एक मानसिक अवस्था भी है, इसको विकसित किया जा सकता है। यानी वह सूत्र ढूंढने के लिए अपने मन को हम तैयार कर सकते हैं। कैसे? उसके कुछ जरूरी तत्व है कि हमारा कोई निश्चित उद्देश्य हो। जब तक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, हम लगनशील नहीं बन पाएंगे। हमारी इच्छा भी हो, उद्देश्य तो है लेकिन इच्छा ही नहीं है। कई लोगों को काम करने की इच्छा किसी दिन नहीं होती है और ज्यादातर विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक लगनशील नहीं हो सकेंगे। तीसरा कारण है कि आत्मनिर्भरता। कोई योजना जब हम बनाते हैं जब तक हम में आत्मनिर्भरता नहीं है, यानी कि वह क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है उसे करने की, तब तक मन नहीं लगेगा उसमें काम करने में। मन ही नहीं लगेगा तो लगनशील नहीं हो पाएंगे। और योजना भी निश्चित होना चाहिए, उसको करने का ज्ञान होना चाहिए, हमें विशेष ज्ञान जो भी है वह भी होना चाहिए। यानी कि जो काम हम बेहतर जानते हैं उसको हम लगातार कर सकते हैं, चाहे दुनिया कहीं से कहीं जा रहे हो, उसे करने में हमें बहुत मन लगेगा। कई बार आप देखेंगे कलाकार जो है, कोई भी कलाकार अकेले रमा हुआ है किसी काम में,
बहुत बारीक काम कर रहा है, देखने वाले उकता जाते हैं, लेकिन वह लगा हुआ है, उसके मन का जब बेहतर से बेहतर नहीं काम होता है, वे तब तक लगे रहते हैं। इच्छा शक्ति भी हो और इसे आप आदत बना लें। लगन एक आदत है। सहयोग करने की भी भावना से लगनशील बन सकते हैं। जैसे कोई काम हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, अगर उसी काम को कोई और कर रहा है, अगर हम उसका सहयोग करें, हमें मजा आएगा उसमें। और इन सब बातों पर ध्यान देकर हम लगनशील बन सकते हैं। जो लोग लगनशील होते हैं, सफलता प्राप्त वही करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आप अपने आप उदाहरण ढूंढ सकते हैं किसी भी क्षेत्र का। चाहे अगर आप विद्यार्थी हैं, बहुत तेज विद्यार्थी, बहुत बेहतर विद्यार्थी, एक बार दो बार प्रयास करने के बाद कहीं हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, और एक सामान्य विद्यार्थी लगा हुआ है और एक दिन सफलता प्राप्त कर लेते हैं। व्यापार में भी यही होता है। कहा जाता है कई साल लगता है व्यापार जमने में। कुछ लोग एक आध साल में ही परेशान होकर छोड़ देते हैं, कुछ लोग वर्षों इंतजार करते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही जान लें कि अगर हमारी कोई इच्छा है कुछ बनने की, कुछ बनाने की या कुछ पाने की, तो हमें लगनशील बनना पड़ेगा। और इसके लिए जो आवश्यक तत्व है वह तो चाहिए ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए और यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।